Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to discuss about the important points of the cell biology. जितने भी important points हैं I will cover and make sure कि ज़्यादा से ज़्यादा cover हो. This is going to be our lecture number 1 जिसमें हम सारी चीज़ें जो हैं cover करेंगे. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक एंड लेट्स बिगिन. सबसे पहले अगर जो है हम किसके बारे में बात करेंगे दैट इज़ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ईआर. क्या होता है अगर हम बात करते हैं ईआर के बारे में तो लेट्स सी व्हाट इज़ ईआर. नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि ईआर क्या होता है सो इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट ऑर्गेनली. सबसे बड़ा ऑर्गेनली है. मेजर साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन फोल्डिंग, लिपिड, स्टेरॉइड सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम स्टोरेज, डिटॉक्सिफिकेशन, दैट ऑल आर अकर अंडर द ईआर. नेक्स्ट अगर हम बात करें लेट अस टॉक अबाउट द माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी. माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी क्या होता है जहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन चलता है. तो इट इज़ अ साइट जहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन साइट चलती है. एज यू सी ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइट चलती है. नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रिस्टी कहाँ फॉर्म होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ फोल्डिंग, ईटीएस, कैमियो ऑस्मोसिस टेक प्लेस, एटीपी फॉर्मेशन टेक प्लेस. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है दैट इज अकर इन द साइटोप्लाज्म. ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट एसिड में. पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड होता है और आगे जाके पायरुवेट डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन है या नहीं है. ऑक्सीजन होती है तो एरोबिक रेस्पिरेशन चलती है, ऑक्सीजन नहीं होती है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन चलती है. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस क्या होता है. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन है. न्यूक्लियोलस के अगर हम फंक्शन की बात करें तो न्यूक्लियोलस के फंक्शन में आता है आरआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन कराना, आरआरएनए की प्रोसेसिंग कराना और राइबोसोम सब यूनिट सिंथेसिस कराना. ठीक है, राइबोसोम सब यूनिट का सिंथेसिस कराना. क्लियर है. नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज आरएनए के अंदर कौन कौन से आरएनए जो है वो किन किन से मिलके बना होता है दैट इज टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए. सबसे ज़्यादा कौन सा होता है दैट इज आरआरएनए. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि इसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में. तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंडोसिम्बाइटिक थ्योरी. एंडोसिम्बाइटिक थ्योरी के बारे में बात करेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रियल का डीएनए होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है एज द डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया. ठीक है, जिसकी वजह से वो एंडोसिम्बाइटिक थ्योरी को सपोर्ट करता है. यहाँ तक कि माइटोकॉन्ड्रियल के एंजाइम राइबोसोम्स भी सिमिलर होते हैं एज कंपेयर टू द बैक्टीरिया. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें मीटोजोम्स की लेट अस टॉक अबाउट मीटोजोम्स. मीटोजोम्स क्या होता है. मीटोजोम्स वो जगह होती है जिन दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया. जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता वहाँ पे मीटोजोम काम करता है. वहाँ का काम करता है मीटोजोम काम करता है. ये कहाँ प्रेजेंट होता है दैट इज प्रेजेंट इन अ एरोबिक ऑर्गेनिज्म जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता. डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा जाता है एटीपी सिंथेसिस होती है उसी तरीके से जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है. होती कहाँ है मीटोजोम्स दैट इज इन एंटमीबा हिस्टोलिटिका. नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन सा फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है. पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है तो दे आर कीमोहेट्रोट्रॉफ. कौन से हैं दैट दे आर द कीमोहेट्रोट्रॉफ. कहाँ देखे गए थे सी के अंदर. किस में रिच होते हैं दैट दे आर रिच इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. ठीक है, पहला ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा है तो दैट इज आरएनए. कब देखा गया था दैट इज अराउंड 4 बिलियन ईयर अगो. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थर्मोप्लाज्मा. थर्मोप्लाज्मा के बारे में बात करें कि थर्मोप्लाज्मा क्या है सो दैट इज अ थर्मो एसिडिक आर्किया है. क्या है ये थर्मो एसिडिक आर्किया है. कहाँ से निकाला गया था थर्मो
हाइड्रोथर्मल वेंट से, इसके पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती, मोटाइल होता है और फैकल्टेटिव एनारोब है और कैसा है, कीमो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉफ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें किंगडम से स्पीशीज की तरफ जब जाते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू मूव फ्रॉम द किंगडम टू द स्पीशीज, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो जो भी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। लेट अस टॉक अबाउट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में अगर हम बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर एटीपी प्रोडक्शन कैसे होती है, तो हमें पता होना चाहिए बैक्टीरिया जो है अपना एटीपी खुद बना लेता है बिना माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से। कैसे, वो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करता है अलोंग द सेलुलर मेम्ब्रेन, सेलुलर मेम्ब्रेन पे जहाँ पे पंपिंग ऑफ प्रोटॉन चलती है आउट द सेल। नेक्स्ट हम बात करें ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं। ऑटोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, दैट दे आर द ऑर्गेनिज्म हु प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, दैट इज CO2 एंड O2। कौन कौन से होते हैं, CO2 और वाटर, CO2 और वाटर। नेक्स्ट अभी मैंने बताया था पहला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा था, दैट इज RNA। कब आया था, 4 बिलियन ईयर अगो आया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स के बारे में, प्रोकैरियोट्स में जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, दैट इज अ लिपिड बाइलेयर। कैसी होती है, लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के साथ क्या होती है, एसोसिएट, उसी के साथ प्रेजेंट होती है। लेट अस टॉक अबाउट एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत हमको नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्लाइकोलिसिस, चाहे एरोबिक हो एनारोबिक, दोनों में साइटोप्लाज्म में होती है। क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। लिंक रिएक्शन भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है और ETS जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल की इनर मेम्ब्रेन में होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फर्मेंटेशन जो एनारोबिक में होती है वो कहाँ होती है, दैट इज इन अ साइटोप्लाज्म। फर्मेंटेशन दो टाइप की होती है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एल्कोहल मतलब इथेनॉल और CO2 बनता है और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड बनता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें से ऐसा कौन कौन से नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होते हैं, तो दैट इज आर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है दैट इज अ नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली। और साथ के साथ अगर हम बात करें सेंट्रियोल भी आता है और उसमें सेंट्रोजोम भी आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्लाइकोसाइलेशन जो होता है, ग्लाइकोसाइलेशन जो होता है वो कहाँ आकर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है और गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोफेजी। ऑटोफेजी से क्या समझते हो, तो इट इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है जो कि कहाँ आकर होता है, दैट इज अकर इन, कहाँ देखने को मिलता है, यूकैरियोटिक सेल में। सेलुलर कंपोनेंट्स कैरिंग आउट इन द इंटरसेलुलर डिग्रेडेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्लाइकोकैलिक्स वगैरह की, तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, ये किस में हेल्प करता है, दैट इज हेल्प इन अडहरेशन, एडहेरेंस, चिपकने में हेल्प करता है ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिम्बरी की, फिम्बरी जो है वो सरफेस के साथ अडहेरेंस अटैच करता है जो कि ई कोलाई में देखने को मिलता है अटैचमेंट। पिलाई जो है वो कॉन्जुगेशन करता है और जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की वो बनी होती है दैट इज ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। लेट अस टॉक अबाउट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैंने बताया था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही क्या कराता है, डिटॉक्सिफिकेशन कराता है स्पेशली इन द लीवर सेल। नेक्स्ट वहीं हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, इसका काम है लिपिड, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करना। डिटॉक्सिफिकेशन कराता है लीवर सेल्स के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन अबंडेंट इन अ लीवर सेल। नेक्स्ट SCR किस में हेल्प, किसकी स्टोरेज करता है, कैल्शियम आयन की स्टोरेज करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लेट अस टॉक अबाउट एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन क्या है, ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज अ एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन। लेट अस सी व्हाट इज अ एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन की, तो एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ पर हेल्प करता है, दैट इज अ प्रीडोमिनेंट पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। मतलब ट्रांसलेशन हो जाने के बाद पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन है जो कि कहाँ शुरू होती है, RER के अंदर। कौन सा है, एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन, जहाँ पे जो ग्लाइकेन है वो अटैच होता है अमाइड ग्रुप के साथ, नाइट्रोजन के अमाइड ग्रुप के साथ ऑफ एस्परेजीन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें गोल्जी बॉडी की, तो गोल्जी बॉडी के दो फेसेस होते हैं, ठीक है, एक होता है सिस फेज, एक होता है ट्रांस फेज।
नेक्स्ट अगर हम बात करें सिस फेज को क्या कहते हैं, दैट इट इज़ अ फॉर्मिंग फेज. व्हाट इज़ अ ट्रांस फेज, इट इज़ अ मैच्योरिंग फेज. नेक्स्ट अगर हम बात करें मैच्योरेशन फेज में ही जो टिब्यूल्स होते हैं किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज इनटू वेसिकल्स. लेट अस टॉक अबाउट लाइजोसोम. लेट्स सी अबाउट अ लाइजोसोम. तो लाइजोसोम का जो नेचर होता है कैसा होता है, दैट इज एसिडिक इन नेचर. कैसा होता है, एसिडिक होता है नेचर में. नेक्स्ट एसिडिक की वजह से पीएच कितना होना चाहिए, 5 से कम. नेक्स्ट अगर हम बात करें पीएच अगर इंक्रीज हो जाता है तो एसिड का क्या होने लगेगा, हाइड्रोलेज होने लगेगा. और एसिड हाइड्रोलेज जो उसके अंदर प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, फंक्शन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से कोई भी अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन नहीं होगा. नेक्स्ट अगर हम बात करें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो किसके साथ एसोसिएट करता है, लेट अस टॉक अबाउट. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है किसके साथ एसोसिएट करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो किस में हेल्प करता है, एटीपी की सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस और एपोप्टोसिस में हेल्प करता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट डू यू मीन बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होता है, जिसमें फ्लो होता है साइटोप्लाज्म का इनसाइड द सेल. सेल के अंदर ही फ्लो होता है. कौन फ्लो कराता है, दैट इज ड्राइवन बाय द फोर्स. कौन कराता है, फ्रॉम द साइटोस्केलेटन प्रेजेंट ऑन इट एंड इट इज मीडिएटेड बाय एक्टिन एंड मायोसिन. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द वन टॉपिक, वन लेक्चर. इन द नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू कवर द नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू सो मच एवरीवन. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.